हम लोग क्लास 10 का ट्रायंगल जो मैथ का ट्रायंगल है तो उसमें से ट्रायंगल का क्वेश्चन बना रहे थे। अब एग्जाम्पल्स बना रहे थे। तो एग्जाम्पल में जो तीसरा एग्जाम्पल है इन फिगर में आप देख रहे हैं लिख रहा है कि पी एस बाई एस क्यू पी टी बाई टी आर। यहाँ पर ये दिया हुआ पी एस बाई एस क्यू पी टी बाई टी आर। तो पी एस बाई एस क्यू पी टी बाई टी आर एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू। तो पी आर क्यू माने ये एंगल। प्रूव डेट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको कहेंगे जिसका ये दोनों साइड्स इक्वल हो और दोनों का जो एंगल्स है माने साइड अपोजिट द इक्वल एंगल्स। यहाँ पर जो ये जो साइड अपोजिट द इक्वल एंगल अगर इक्वल एंगल्स है तो ये दोनों होगा तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्रूव डेट करने के लिए पहले क्या क्या दिया हुआ है? तो पहले दिया पी एस बाई एस क्यू पी टी बाई टी आर। तो हम लोग कन्वर्स ऑफ बी पी टी पढ़े थे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो उसमें क्या बोले थे कि अगर दोनों का साइड प्रोपोर्शन है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, यानी एस टी पैरेलल टू क्यू आर। यानी तो एस टी पैरेलल टू क्यू आर हो गया बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपी कन्वर्स माने उल्टा। बीपीटी का थ्योरम क्या था कि अगर पैरेलल है तो उसका जो प्रोपोर्शन जो है सब प्रोपोर्शन होगा। अगर कन्वर्स में क्या होगा कि जब उसी का ठीक अपोजिट हो जाएगा कि जब वो माने कि प्रोपोर्शन है, दोनों साइड से प्रोपोर्शन है तो पैरेलल होगा। तो पैरेलल होने से मतलब क्या है? पैरेलल होने से है ये एंगल तो ये पी एस टी और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े अगर दो लाइन पैरेलल है तो अगर यहाँ का ये एंगल है और ये एंगल ये दोनों इक्वल है तो इसको करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं। अगर नीचे का है तो नीचे का इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो उस हिसाब से ये एंगल और ये एंगल माने एंगल पी एस टी, ठीक है, और एस या पी क्यू आर, पी एस टी और पी क्यू आर दोनों इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। देयरफॉर आप वैसे भी दे सकते हैं, हम देयरफॉर लिख दिए हैं बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर हम लोग का गिवन में दिया हुआ है कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू। यानी यहाँ जो पी एस टी है इसके बाद में पी आर क्यू दिया हुआ है, ये पी क्यू आर दिया हुआ है। तो पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू। तो यहाँ पर पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू दिया हुआ है। तो इस पी एस टी के बाद हम लोग पी आर क्यू लिख दिए इज इक्वल टू पी क्यू आर। यानी पी आर क्यू, ये पी आर क्यू और इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर ये दोनों इक्वल हो गया। जब ये दोनों इक्वल होगा तो निश्चित है कि इसका साइड भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि अगर इक्वल एंगल्स है, एक ट्रायंगल का इक्वल एंगल्स है तो उसका साइड भी अपोजिट्स होगा, यानी साइड अपोजिट्स द इक्वल एंगल्स। तो ये दोनों भी इक्वल होगा। जब इक्वल हो गया तो हमको पता चल गया कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमको पता चल गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस तरह से आप उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक्सरसाइज 6.2। 6.2 का यहाँ पर हम लोग दिया हुआ है फिगर 1 ये है और फिगर 2। तो फिगर 1 में दोनों में डी ई पैरेलल टू बी सी, माने ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू बी सी। फिर पूछ रहा फाइंड ई सी इन फिगर 1। इसमें ई सी पता करना है, ये वाला पता करना है, और इसमें सेकंड में ए डी यानी ए डी जो है ये पता करना है। तो चलिए फिगर 1 में पहले आते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं ए डी बाई डी बी, ठीक है, कि दोनों लाइन पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो ए डी बाई डी बी फिर दिया हुआ है इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो इसी को लिख दिए। अब ए डी कितना दिया हुआ है? ए डी दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिए। फिर डी बी कितना दिया? 3 सेंटीमीटर लिख दिए। ए ई कितना है? 1 सेंटीमीटर लिख दिए। और ई सी नहीं दिया तो फाइंड आउट करना है। सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर बच गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1.5 इंटू ई सी यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ पर 1 इंटू 3 सेंटीमीटर कट गया। फिर ई सी 1.5 नीचे चले जाएगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 3 1.5 चल गया। अब 1.5 इंटू 2, अगर 1.5 आप इंटू 2 करेंगे तो देखिएगा 2 5 10 का 1 3.0 यानी 3। तो यहाँ पर ये 3 है तो यानी 3 को काट दिया, 1.5 3 को काटे 2 बार में तो 1 इंटू 2 बचा।
ई सी इक्वल टू, सो ई सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ पर है, इसमें भी वही डी पैरेलल टू बी सी है, लेकिन फाइंड आउट करना है ए डी। तो यहाँ पर भी डी पैरेलल टू बी सी है, तो क्या होगा ए डी बाई डी बी, फिर ए बाई ई सी। तो यहाँ पर ए डी बाई डी बी, ए बाई ई सी कर दिए। तो ए डी अगर देख रहे हैं तो नहीं दिया, निकालना है। फिर डी बी देखेंगे तो 7.2 है, तो 7.2 सेंटीमीटर लिख दिए। फिर ए 1.8 सेंटीमीटर है और ई सी 5.4 सेंटीमीटर है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए डी इंटू 5.4 क्योंकि सेंटीमीटर कट गया। फिर 1.8, ये 1.8 है, होगा नहीं ठीक से, 1.8 इंटू 7.2। तो यहाँ पर ये 5.4 नीचे चल गया, तो 18 3 जब 54 होता है, यहाँ भी पॉइंट है, तो जब पॉइंट कट गया और 3, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 1 बचा तो 12 4 यानी 2.4 सेंटीमीटर। तो ये भी है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ पी क्यू आर रिस्पेक्टली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल बना दिए पी क्यू आर। अब बोल रहा है कि ई एंड एफ, तो ई यहाँ पर, लेकिन साइड ई का साइड क्या बोल रहा है, ई का साइड बोल रहा है पी क्यू, क्या बोल रहा है पी क्यू। एफ का साइड क्या हो रहा है पी आर, तो पी क्यू में ई दे दिए और एफ दे दिए पी क्यू आर। फिर बोल रहा है फॉर ईच द फ्लोइंग केसेस है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट वेदर ये पैरेलल टू क्यू आर है कि नहीं। तो ये पैरेलल टू क्यू आर कब होगा, जब पी ई, ये बड़ा पी ई बाई ई क्यू और इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन में दिया है पी इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और उसके बाद जाके पी एफ आर 2.4 सेंटीमीटर। तो इसके अनुसार हम लोग लिखे पी बाई ई क्यू लिख दिए, फिर पी एफ बाई एफ आर लिख दिए। तो यहाँ पर पी ई दिया 3.9, ई क्यू दिया 3 और यहाँ पर दिया है पी एफ दिया 3.6 और एफ आर 2.4। तो इसको काटते हैं तो 3 से ये कट गया 1.3, क्योंकि 3 1 जा 1 और 3 3 जा 9, 1.3 सेंटीमीटर, नीचे 1 बचा। यहाँ पर काटे तो ये 12 से डायरेक्ट कटेगा, 12 3 जा 12 2 जा 0.1 कट गया 3/2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल, तो ये एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, पहला नो होगा। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में दिया हुआ है P इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, Q इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और आर एफ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो पी ई, फिर यहाँ पर वही आ जाएंगे पी ई बाई ई क्यू, फिर पी एफ बाई एफ आर है कि नहीं इक्वल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पी इक्वल टू दिया 4 सेंटीमीटर लिख लिए। फिर अगर आप देखेंगे तो ई क्यू दिया 4.5, ई क्यू मैंने क्यू ई है, तो ई क्यू सो कर दिया 4.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद जाके यहाँ पर पी एफ 8 सेंटीमीटर, तो पी एफ 8 सेंटीमीटर और एफ आर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एफ आर यानी आर एफ दिया हुआ है, यानी एफ आर 9 सेंटीमीटर। तो इसको काटेंगे तो 4.4.5 दिख रहा है, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 से तो 2 4 जा 8 यानी 4 डिग्री, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4.5, तो दोनों इक्वल है, यानी ये पैरेलल टू क्यू आर। फिर तीसरा का देखेंगे तो तीसरा का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल 2.5 सेंटीमीटर, पी इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। तो फिर यही वाला लेंगे पी ई बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर। तो यहाँ लिखे पी ई बाई ई क्यू, पी एफ बाई एफ आर। तो यहाँ देख रहे हैं पी है यहाँ पर 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ई क्यू नहीं है, फिर जाके पी क्यू, यहाँ पर ई क्यू नहीं है, यानी ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। तो हम लोग पढ़े थे यहाँ पर पी ई, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं पी क्यू है पूरा लाइन, तो हम लोग क्या पढ़े थे पहले, अभी +1 करके, तो हम लोग पिछला वीडियो में देखेंगे +1 करके पी ई बाई पूरा लाइन, पी ई बाई पूरा लाइन पी क्यू। फिर उसका जब यहाँ छोटा लिया तो यहाँ पे पी एफ और फिर पूरा लाइन पी आर। तो इसी को यहाँ पर पुटअप करेंगे, पी ई बाई पी क्यू फिर पी एफ बाई पी आर। तो पी ई दिया हुआ है 0.1 से 8 सेंटीमीटर, पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर,
पीएफ तुम्हारा ये आपका दिया हुआ 0.36 सेंटीमीटर और पीआर दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर कट गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ 0 फिर 1 बार चल जाएगा 2 यानी 1 बचा 1 1 6 16 तो इसको डिवाइड कर जाएगा तो 0.18 फिर 2 1 जा 2 यहाँ पर 2 2 जा 4 फिर 1 बचा 16 18 तो यानी दोनों इक्वल है। तो दोनों जब इक्वल है तो EF इज पैरेलल टू QR। तो उम्मीद आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर इसका क्वेश्चन 3 और जो रेस्ट क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।